राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भारत के संविधान में उन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का निर्धारण किया गया है जिनके अंतर्गत नागरिक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। इन सिद्धांतों में लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात भी कही गई है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38, 41, 46 और 47 इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था कायम करे। अनुच्छेद 41 का संबंध कुछ स्थितियों में काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और लोक सहायता पाने के अधिकार से है। अनुच्छेद 46 का मकसद अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 47 में राज्य को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह जनता के पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा और जनता के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाएगा। समता और समानता दोनों ही अवधारणाओं का आधार निष्पक्षता है, लेकिन इसके लिए अपनाए जाने वाले साधनों में भिन्नताएं हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति और एक बच्चा कुछ ऊंचाई पर रखी किसी चीज तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वयस्क व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाकर ही उस चीज तक पहुंच सकता है, जबकि बच्चे को उस तक पहुंचने के लिए चौकी जैसी किसी ऊंची चीज की जरूरत होगी। समानता के अंतर्गत जिस बात पर जोर दिया जाता है वह है सबको बराबरी का दर्जा देना। इसीलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चा वयस्क व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। इसमें बच्चे को चौकी जैसी कोई चीज उपलब्ध नहीं कराई जाती, लेकिन समता इसी तरह के समतामूलक समाज की परिकल्पना सर्वोदय और अंत्योदय में भी की गई है, जिसके अंतर्गत समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर सबका विकास करने की बात सोची गई है। देश में सीमांत या वंचित समुदायों का एक बड़ा वर्ग है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, यायावर तथा अर्ध यायावर लोग, ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों का एक बड़ा वर्ग शामिल है। स्वतंत्रता के बाद से समाज और सरकारें उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हर स्तर पर सतत प्रयास करते रहे हैं। समाज के इन्हीं लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय गठित किया गया था। लोगों के लिए सुविधाओं और अवसरों की कमी उन्हें अपनी पूरी क्षमता और दक्षता के विकास के उद्देश्य को हासिल करने से रोकती है। देश के सामने भूखमरी पूरी तरह समाप्त करने की चुनौती बनी हुई है।
देश में आर्थिक सुधार पर अमल के बाद के 25 से अधिक वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं, जिनसे हमारे नीति निर्माताओं को अपना ध्यान कृषि से हटाकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर केंद्रित करने को प्रेरित किया है।